5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी एक एक वर्ष के लिए हर पांडव के साथ रहती थीं। उस अवधि में किसी और पांडव भाई को उनके आवास में जाने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले किसी भी पांडव को दंड स्वरूप 12 वर्ष के लिए देश से बाहर रहना पड़ता था। बात उस समय की है जब अर्जुन और द्रौपदी का 1 वर्ष का समय समाप्त हो गया था और द्रौपदी और युधिष्ठिर का समय शुरू ही हुआ था। उस समय अर्जुन अपना तीर धनुष द्रौपदी के कक्ष में ही भूल आए थे, लेकिन एक जिद्दी ब्राह्मण की मदद करने के लिए तत्काल हथियार लाने की आवश्यकता थी। इसीलिए उन्हें द्रौपदी के कक्ष में जाना पड़ा और दंड स्वरूप उन्हें 12 वर्ष का देश निकाला मिल गया। जब अर्जुन वनवास के दौरान भटकते भटकते गंगा के तट पर पहुंचे तो उनके दुश्मन नागराज ने अर्जुन से बदला लेने के लिए अपनी कन्या उलूपी को अर्जुन के पास भेजा, क्योंकि अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को नागों से मुक्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया था और इसमें बहुत से नाग मारे गए थे। उलूपी अत्यंत रूपवती थी, वह युद्ध कला और सम्मोहन कला में पारंगत थी। नागकन्या जब अर्जुन के पास आई तो मारने का विचार छोड़कर उनके रूप पर मोहित हो गई और विवाह का अनुरोध किया। जब अर्जुन नहीं माने तो उन्हें मूर्छित करके नागलोक ले गई। वहां उसने अर्जुन को अपने पिता से मिलवाया और बड़ी ही होशियारी से नागों की और पांडवों की शत्रुता को भी खत्म करवा दिया, जिससे अर्जुन भी उससे विवाह करने को राजी हो गए। उलूपी और अर्जुन के पुत्र का नाम इरावण था। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते समय सभी ने एक राय तय करके कहा कि यदि किसी राजा के पुत्र की काली माता को बलि दी जाए तो पांडव यह युद्ध जीत जाएंगे। बलि देने के नाम पर कोई राजकुमार सामने नहीं आया। तब अर्जुन के पुत्र इरावण सामने आए और बलि देने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि वह विवाहित मरना चाहते हैं। लेकिन फिर सवाल उठाया गया कि जो राजकुमार कुछ ही क्षणों में मृत्यु के गोद में समा जाएगा उससे विवाह कौन करेगा। इस पर श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप धर उससे विवाह किया। इसके बाद इरावण ने अपना शीश खुद माँ काली के चरणों में अर्पित किया। तब श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में एक विधवा की तरह खूब विलाप किया।